Hello JEE aspirants. So I know how important is JEE Advanced previous year. It's a very silly question. You will say, sir, obviously it is important and I know that you know the importance of the previous years. But that is a wrong question to ask. That's why I have not put a question mark here. The right question here is to ask, more important is how to solve a question and learning from each question. What we generally do, हम लोग previous years को क्या करते हैं, as a checking measure solve करते हैं कि अगर मेरे से हो गया, अरे वाह, I am confident I am going on the right track. But once you do the question correctly, we never go back and try to solve the question by different methods. And that is where we lose the learning opportunity. And that is what I'm going to prove today, that if you do not do the previous years in the right format, अगर आपका राइट पढ़ाई का तरीका नहीं होगा तो आपकी सही रैंक भी नहीं आएगी. दैट इज व्हाट वी गाइस आर गोइंग टू डू. सो मैं क्या करूंगा, मैं बताता हूं. मैं आपके साथ वी विल बी डिस्कसिंग दिस जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 क्वेश्चन 4 और 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और मजे की बात, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय 6 डिफरेंट मेथड्स. हर मेथड अपने प्रीवियस मेथड से आसान होता जाएगा. By the end we reach method 6, it will be the silliest and the most simple method by which you can solve this question. वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बट टफ नहीं था और आपने कर लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था कैन यू फिगर आउट different methods of attacking, and that is what toppers generally do and that is what you should do sitting there. ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को. If z be a complex number with non-zero imaginary part, if this is real number, देन वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड स्क्वायर निकालनी थी. ये क्वेश्चन था. अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा जब भी आपको दिया जाए तो ढंग से एक बार पढ़ लिया करें. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार जेई के, तो रीडिंग की हैबिट एक ढंग की जरूर बनाएं. नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, दैट मींस अगर मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेता, एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं हम जनरली, तो उसमें आपका नॉन इमेजिनरी बोला है तो y इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये बात क्लियर करी गई है. क्यों क्लियर दी गई है वो आगे देखते हैं. तो चलो आइए बढ़े आगे. मेथड 1 की तरफ बढ़ते हैं. मेथड 1 विच इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट कैलकुलेटिव. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करते हैं भैया, z को x प्लस आयोटा y डाल देते हैं. दैट इज सिंपलेस्ट मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन. बट प्रॉब्लम क्या है, हमें ये बोला था, क्वेश्चन में वापस आते हैं, रिवाइज करते हैं. इफ दिस होल नंबर इज रियल नंबर, तो मुझे ये पता है बच्चों कि यहां पर ये जो क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज प्योरली रियल. ये मैंने आर लिख दिया. आपने z को x प्लस आयोटा y डाला. कैलकुलेशन में नहीं घुस रहा हूं, बहुत लंबी कैलकुलेशन बस दिखा रहा हूं, मेथड समझा रहा हूं. तो आपने ये डाला. तो जब आप सॉल्व करेंगे z स्क्वायर को तो कुछ इस तरीके से एक कंपोनेंट बना, रियल कंपोनेंट न्यूमरेटर का, इमेजिनरी. सिमिलरली सॉल्व नीचे कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं. तो आप कहेंगे कि सर ये वाले को मैं काम करता हूं, A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं और इसको D मान लेता हूं. तो आपका कुछ इस तरीके का कंपोनेंट बन जाएगा. अरे सर अब तो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप कहेंगे मैं इसको आई विल जस्ट रैशनलाइज एंड आई विल मेक C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ऊपर आएगा. सिंस दिस इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है, तो आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे. इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ R इज 0, तो आएगा BC माइनस AD इक्वल टू 0 करना है. बड़ी भयंकर कैलकुलेशन है. आपकी इस कैलकुलेशन में पहली बात तो 4 मिनट लग जाएंगे एंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल डू अ सिली एरर इज ऑलमोस्ट लाइक अ श्योर इवेंट. तो बट आप जब निकालेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 विच वाज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो एक चीज हमें यहां से समझ में आई कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है तो जब बेसिक फंडामेंटल दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y always solves the question irrespective how difficult the question is, but it will become very lengthy and at sometimes very challenging to solve by this method. Clear? Method 2. Method 2 अभी भी स्टैंडर्ड है बट थोड़ा लेस कैलकुलेटिव है. क्या मतलब, जब आपको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल है, तो हम क्या फंडामेंटल यूज करते हैं, दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट. जो नंबर अगर प्योरली रियल है तो भाई उसको कॉन्जुगेट लूंगा तो सेम नंबर मिलेगा. दैट्स द बेसिक फंडामेंटल दैट वी टीच इफ दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या करा, आपको ये पूरा का पूरा रियल बोला था, मैंने इसका पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया. इस पूरे का कॉन्जुगेट लगाया इस तरीके से. अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब भाई आपके पास LHS इक्वल टू RHS बन गया, L इक्वल टू R. ठीक है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों को. क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा. अब यहां पर एकदम से क्या दिखना चाहिए था,
जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस क्वांटिटी को पकड़ो और इस क्वांटिटी को पकड़ो, तो व्हाट यू विल गेट z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार तो सर क्या होता है, मॉड z स्क्वायर। ये तो बढ़िया बात हो गई ना हमें, क्योंकि मॉड z स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे बड़े सारे आपके पास मॉड z के पेयर बनेंगे अगेन, बट इट्स अ वेरी लेंथी कैलकुलेशन। क्वेश्चन आसान नहीं है, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इंटू 2 माइनस 4z स्क्वायर मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पे वापस जाओ, क्वेश्चन ने बोला था कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हैज नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। अब समझ में आया वो क्यों दिया था, क्योंकि यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर आपका बन गया एक रूट बना z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। एडवांस का क्वेश्चन में हर चीज एक पर्पस से दी जाती है। अगर ये एक सॉल्यूशन हो जाता तो इसका मतलब क्या हो जाता, z खुद में एक प्योरली रियल नंबर है जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया था। ये लर्निंग लेनी है इस मेथड से, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब एक ही आंसर आएगा, मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 1/2 0.5 आंसर। मेथड 2 ओवर। मेथड 3 स्टैंडर्ड है अभी भी, बट इसकी कैलकुलेशन मेथड 2 से थोड़ी और कम होगी। देखते हैं कैसे। अभी मेथड 2 पे वापस जाता हूं तो दिख रहा होगा कि सर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो आप, मतलब 3 इंटू 3 9 नंबर बन गए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन। क्या रिड्यूस कर सकते हैं, आ जाओ वो देखते हैं। तो क्या हम कोई बेटर पैटर्न अवेलेबल है यहां पर, नोटिस करो। आप अगर इसको कहते हैं ये प्योरली रियल है और ये 2 प्लस 3z प्लस 4, कुछ कुछ मिलता जुलता पैटर्न हमने फंक्शंस में पढ़ा है। रेंज ऑफ फंक्शन जब सॉल्व करते थे तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कुछ कुछ हिट करा। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि जो आपने पहला पढ़ा है, पिछला पढ़ा है, यू शुड बी एबल टू मैप विद द व्हाट यू हैव लर्नड इन द पास्ट। सो इफ यू नोटिस सर द ओनली डिफरेंस इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ये प्लस 3z है, नीचे माइनस 3z है। आ जाओ, तो मैंने क्या करा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट या कुछ भी नंबर बना दिया, जिससे ये क्या बन गया 1 प्लस दिस नए नंबर की फॉर्मेट में बन गया। अब क्वेश्चन रिड्यूस कैसे हुआ वो समझिएगा। You know that this is R, this is real number, right? This one is already a real number. Now, if this one is a real number, that means whatever is left, ये real होगा ना, हाँ या ना? तो अब आपको जो वो बहुत बड़ा था, न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, you do not have to solve. Now, you just have to prove that this is purely real. Now, this fundamental, what we have already learned, will now be applied to, now the question has been converted to, now the question is 6z upon this is purely real. क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, अभी भी आई विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरली रियल दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, बट इट इज मच मोर सिंप्लीफाइड, इजंट इट। अब क्या बना, इसका और इस पूरे का कॉन्जुगेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अभी भी करा जाएगा, बट अब यहां 3 क्रॉस 1 मतलब कैलकुलेशन आपने ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी। So method 3 is based on the same function or the functionality or the formula or the approach as we did in method 2, but a simple trick reduce the calculation by half. Again, you will get the answer as mod z square equal to 1/2. आया मजा देख के? अभी 3 मेथड हुए हैं, 3 मेथड बचे हैं। चले आगे, आ जाए। Method 4, now we'll start introducing tricky maths. Math which people at the top level apply in these kind of questions to solve them quickly. So more math to reduce calculation, but still calculator. Calculator अभी भी है, but कुछ और मैथ की तिगड़म लगाते हैं मेथड 4 में। So now can we find any other pattern? मैंने एक पैटर्न आपको दिखाया that numerator and denominator are almost same with a plus minus sign change, which we solve in range of functions. वो वहां से याद आया। क्या कोई और पैटर्न दिख रहा है? अच्छा, अब मुझे एक और पैटर्न दिखा कि सर can I treat them as a different functions, that z1 can be taken as 2 plus 4z square and z2 can be taken as a 3z. If this happens, then what will happen बच्चों? तब क्या होगा बताइए मुझे? तब z1 plus z2 upon z1 minus z2 टाइप का कुछ फंक्शन बन जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा z1 plus z2 upon z1 minus z2. Now the question comes in that this is purely real. ये क्या होना चाहिए? रियल। क्वेश्चन तो यही है ना, प्योरली रियल। अब क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बना, एंड आई वुड टेल यू दैट दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। गो बैक, फिगर आउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की मिसलेनियस में यू मस्ट हैव फाइंड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम वेयर z1 plus z2 upon z1 minus z2 was given and it was asked to be real. The answer to this question is if this is real, if
Z1 plus Z2 is real, Z1 upon Z2 is real. तो क्वेश्चन को हमने और फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया. rather than finding this whole complex number to be real, अब मैं सिर्फ Z1 by Z2 को रियल प्रूव करने की कोशिश करूंगा. आई हैव गिवन यू द प्रूफ आल्सो कि आप कहते हो Z1 plus Z2 upon this is real. मैंने U को रियल लिया तो मैंने Z2 से डिवाइड करा, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड, ऊपर नीचे. यू विल सी Z1 by Z2 plus 1, Z1 plus this, and then I apply C and D. I get a new number. मैंने Z3 को Z1 by Z2 मान लिया. So Z3 comes out to be U plus 1 upon U minus 1. U is being a real number, तो U plus 1 भी रियल होगा, U minus 1 भी रियल होगा, रियल बाय रियल रियल नंबर होगा. तो Z3 इसका मतलब क्या हो गया? प्योरली रियल. तो अगर मुझे प्रूव करना है कि ये रियल है, इट इज इक्वल टू सेइंग आई प्रूव Z1 by Z2 becomes real, which reduces the calculation. Now what you will be required? Apply the condition of purely real again here, the method, base method of method 2. हम क्या करेंगे? Sorry. So what we will do? Base method क्या कहता है? If this is purely real, that means this number will be equal to its conjugate. Now just note, Z1 was 2 plus Z square, 4Z square by 3Z. इसका conjugate कितना आसान हो गया, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है and you will still get mod Z, the value of mod Z square. So solve for mod Z square because we want to find that particular value. आया मजा? 4 मेथड हुए हैं, हर मेथड एक ही बेस पे काम कर रहा था, लास्ट के 3 मेथड, बट सब में सीक्वेंशियली कैलकुलेशन कम होती गई, कम पे कम पे कम. एंड दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व अ पीवाईक्यू. दिस से पता चलता है कि आपने कितना डेप्थ में जाके पढ़ाई करी है, कितनी अच्छी आप रैंक लेके आ पाएंगे. आइए, फिफ्थ मेथड, इट्स अ आउट ऑफ बॉक्स मेथड व्हिच आई बिलीव द टॉप 500 guys और टॉप 1000 guys जनरली विल बी एबल टू फॉलो. क्या अप्रोच है? वेरी लो ऑन कैलकुलेशन बट अ ब्रिलियंट मेथड. बट ऐसा ब्रिलियंट मेथड नहीं है कि क्या हो जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. लेट्स फॉर्म क्वाड्रेटिक इन जेड. क्वाड्रेटिक, देखो मैंने इसको टी मान लिया, टी बीइंग अ प्योरली रियल नंबर. ठीक है, तो लेट्स फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन फॉर्म ऑफ जेड. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई जहां पर कोफिशिएंट्स क्या हो गए, इस तरीके से. नाउ आई कंपेयर दिस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं. क्वाड्रेटिक का फंडामेंटल याद करते हैं, that you know that x और basically z is a solution to this particular quadratic. भाई इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं z की जगह x डाल देता, that means z is the solution to this quadratic, which is by the way z कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स. जहां बोला है कि y cannot be 0, imaginary part cannot be 0, that means it is a complex number. So that means a quadratic has complex solutions and where a, b and c are real coefficients. Why real? Sir, t was real. 4 minus 4t, 3 plus 3t, 2 minus 2t. They will all be real. Isn't it? So if these are all real and one of the roots is complex, that means the root must occur in conjugate pairs. If the coefficients are real and your roots are complex in nature, they must be conjugate pairs. Imaginary roots occur in conjugate pair. जो basic fundamental होता है आपका quadratic का, that's being implied here. आया मजा देख के? तो फंडामेंटल क्या लगा? कॉम्प्लेक्स रूट occurs in imaginary pair. If z is one root, then z conjugate will be the other root, and z और z conjugate सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी. Sir, question is done because we just need to find the product. Product is what? Product of root is z, z conjugate. हमें क्या चाहिए था? z into z conjugate, which is the product of roots, which is c by a of quadratic. c by a, that is 2 minus 2t upon 4 minus t. उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 minus t कैंसिल हुआ और 1 by 2 खत्म. क्वेश्चन ओवर. Now this is what is required of you guys. Most of you would have solved this question, but you would have not solved by this particular method, and that is what you missed by the PYQs. That is what I wanted to teach you. Understood, guys? So I need in the comment section that you will work hard for PYQs in the learning mode. This is what I call learning mode, getting in depth of each and single question, finding different methods to attack a question. By the way, there is still one more method left to discuss. आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन एक और मेथड अप्रोच पे चलते हैं. चीट मेथड. So can there be a cheat method also? Though I am not a big fan of cheat methods, मुझे आते ही नहीं है क्योंकि सीधी सी बात. सो इसमें हो सकता है कोई कैलकुलेशन ही इंक्वायर्ड ना हो. सर ऐसा भी हो सकता है क्या? जेई एडवांस के सवाल में भी. आज ट्राई करते हैं.
extreme hit and trial. It was said that it is purely real. This purely real बोला था. Z के ऊपर कोई constraint दिया था. There was no constraint given on Z. So that means it's a very generic question. That means we could have assumed that this could have taken any real number. So I started with 0. I started with taking it to be 0. It stayed purely 0. Hit and trial, put it 0. When you will put it 0, your denominator will go. You will be left with this quadratic equation. Solve this quadratic equation. You will have sum. Obviously, it's a complex number, so you will have complex roots. Iota आएगा. But हमें निकालना थोड़ा ना था. हमें तो क्या करना था? Mod z square. Mod z square निकालो इसका. Real square plus imaginary part square. You will be surprised. You still get 1 by 2. You still get 1 by 2. आया मजा? अभी भी नहीं आया? सर लास्ट मेथड बताता हूं. इससे भी आसान कैलकुलेशन कर सकते थे क्या? Now I want, please pause the video, think about it, that can you, on the basis of this, figure out even a simpler method on this basis of hit and trial. Pause the video. That's how you learn maths or physics or chemistry. चलिए, मैंने इसको क्या पुट कर दिया? -1. भाई 0 पुट कर रहा था, -1 पुट करता हूं. -1 क्यों पुट करा? Because when you put -1, this 3z will get cancelled. This 3z term will get cancelled out. You will be left with 2 times 2 plus 4z square. What you will get? Acha, don't get confused with mod z square. So this will be what? 4z square is equal to 2. Z square comes out to be -1 by 2. Take modulus on both sides. You still get 1 by 2. Khatam. Question over. Question over. Now you understand that how in depth the question could be solved if you apply the depth method of learning at your end. By the way, I would like to mention the faculty name who has made all these solutions. These are not my solutions, so I should not take credit for it. Mr. Iqbal sir का ये different methods हैं जो उन्होंने पढ़ाए थे. And I thought I should get and make a video so that I can help you, not just by the methods, but how to solve a PYQ problem, right? So please make sure that you learn each and every question of PYQ, trying in depth, finding different ways of attempting a question, because that is how you learn maths. अब आपको आता था ये सवाल या नहीं आता था, it is immaterial. Indirectly, we have solved this question by more than 5 methods, and that is what matters the most. God bless. I hope I have given you enough material to think why top ranks are being made, and I hope, sincerely hope, कि आप अब से इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो यार आपकी रैंक तो आनी ही आनी है, या आपके ऊपर भी अपना कॉन्फिडेंस बनेगा कि मैं रैंक फोड़ सकता हूं, क्योंकि हम सबको पेपर फोड़ना है. गॉड ब्लेस.